रहमतों और बरकतों के महीने का आगाज, पहले रोजे की सहरी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। खवातीन ने मुख्तलिफ इक़साम के पकवान दस्तरखान पर सजाए। शहरियों ने होटलों का रुख भी किया। सहरी के औकात में दूध दही की दुकानों पर भी रश रहा। चांद नजर आने के ऐलान के बाद खुसूसी इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर में नमाज तरावी के इज्तिमात हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि माह सयाम हमें रूहानी पाकीज़गी का मौका देता है। बांग्लादेश और भारत समेत कई ममालिक में आज पहला रोजा। तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ओमान में भी आज यकुम रमज़ान। जापान, फिलिपाइन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज। सऊदी अरब में आज दूसरा रोजा। हरमैन शरीफैन में रूह परवर मनासिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आज भी इज्तिमाई सहरी का अहतमाम। बरतानिया और अमरीका में मुस्लिम कम्युनिटी दो हिस्सों में तकसीम। कुछ लोगों ने कल पहला रोजा रखा, कुछ आज रखेंगे। तबाहाल गजा में फिलिस्तीनियों की मसाजिद के मलबे पर नवाज़े तरावी की अदायगी। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। कफ्तान में गैस बाउजर धमाके से फट गया। 4 अफराद झुलस कर जख्मी। मकामी इंतजामिया के मुताबिक कस्टम हाउस के करीब गैस बाउजर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान बाउजर में धमाका हुआ। आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। वाकई में असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी होने से बाल बाल बच गए। जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ब्लैक हिस्ट्री मंथ की 100वीं सालगिरह पर व्हाइट हाउस में तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत। अफ्रीकी निजात अमरीकियों की कुर्बानियों और मुल्की तामीर और तरक्की में उनके तारीखी किरदार को सराहा। ट्रंप ने कहा कि इंतजामिया सियाह फाम कम्युनिटी की खुशहाली, बेहतर तालीम के लिए ठोस इकदाम कर रही है। मोदी सरकार का मेड इन इंडिया का नारा जमी बोस हो गया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी AI समिट में चीनी कंपनी के तैयार करदा रोबोट डॉग को अपनी इजाद करार दे दिया। जालगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के तैयार करदा रोबोट को अपने स्टॉल पर रखा तो मुबस्सरीन ने फौरन भारतीय चोरी पकड़ ली। चीनी कंपनी के पेज से उस डॉग की कीमत के साथ वीडियो वायरल। इंतजामिया ने मजीद जग हसाई से बचने के लिए यूनिवर्सिटी का स्टॉल ही खत्म करवा दिया। पाकिस्तान नमीबिया को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की विकेटें खज़ा रसीदा पत्तों की तरह गिरती रहीं। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी हरीफ बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने का मौका न दिया। उस्मान तारिक ने 4 और शादाब खान ने 3 विकेटें उड़ाईं। मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा के हिस्से में 1-1 विकेट आई। नमीबिया के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने नमीबिया को धो डाला। साहिबजादा फरहान ने सिर्फ 58 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। पाकिस्तानी ओपनर की इनिंग्स 4 छक्कों और 11 चौकों से मुज़य्यन थी। कप्तान सलमान आगा ने 38 और शादाब खान ने 36 रन बनाए। साइम अयूब 14 और ख्वाजा नाफे 5 रन बना सके। बेहतरीन इनिंग्स खेलने पर साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ दी मैच। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान में हमले तालिबान हुकूमत और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दिल्ली और काबुल पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। अफगानिस्तान में कालदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं। पाकिस्तान पर हमले काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा
अब हम अगला लाएहमल तय करेंगे। बानी पीटीआई का इलाज शिफा अस्पताल में कराने का मुतालबा। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की। हमने अदालत के अहकामात पर अमल करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए बानी पीटीआई रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान। तोशाखाना केस में पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। क्या आपकी अपील पर फैसला नहीं हुआ? जस्टिस हाशिम काकड़ का सवाल। वकील ने दलाइल दिए, तोशाखाना में सजा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने पूछा कि किसी मामले में सजा मुअत्तल हो जाए तो बंदा जेल में रहेगा या फिर आज़ाद होगा? वकील ने जवाब दिया कि सजा मुअत्तल होने पर बंदा आज़ाद होगा। अदालत ने वकील की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अमेरिका में कहीं बर्फबारी, कहीं खौफनाक आतिश ज़दगी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी, सड़कें और शाहराहें बंद। कई इलाकों में लोग महसूर होकर रह गए। पहाड़ों पर मौजूद 10 गाइज लापता। उधर अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा में खौफनाक आतिश ज़दगी। 1,55,000 से ज़ायद एकड़ पर दरख्त और झाड़ियाँ जल गईं। शदीद गर्मी और तेज़ हवाओं से आग तेज़ी से फैलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, रमज़ान रूहानी तजदीद और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का महीना है। नमाज और रोज़े से ख़ानदानी और बरादरी के रिश्ते मजबूत होते हैं। अमेरिका में हर शहरी को अपनी इबादत आज़ादी के साथ करने का हक हासिल है। जनीवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात 4 घंटे तक जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक अमेरिका के साथ अहम असूलों पर मुफ़ाहमत हो गई। मुआहिदे पर काम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात के ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार हरगिज़ हासिल नहीं करना चाहता। दुनिया और अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर यकीन न करे। ईरान से मुज़ाकरात कुछ हद तक बेहतर रहे। अहम निकात पर डेडलॉक बरकरार है। ईरान ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीकी रेड लाइन्स तस्लीम नहीं की। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने ईरान के लिए अमरीकी शराइत पर अमल दरामद नागज़ीर करार दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका का ईरान पर दबाव के लिए मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी ताकत का मुज़ाहिरा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के मुतादिद जंगी बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारे ईरान से 700 किलोमीटर के फासले पर खलीज ओमान के करीब मौजूद। अमेरिका का बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन बहरी जहाज़ भी तैनात। उधर अमेरिका ने यूरोप में 6 E-3 EWACS तैयारे तैनात कर दिए। ये तैयारे 600 से ज़ायद अहदाफ को 320 किलोमीटर दूर तक ट्रैक करते हैं। E-3 तैयारे मुमकिना तौर पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ईरान और रूस का मुश्तरका फौजी मशक़ें करने का ऐलान। दोनों ममालिक बहराए ओमान और शिमाली बहराए हिंद में मुश्तरका बहरी मशक़ें करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशक़ों का मकसद समंदरी सलामती को मजबूत बनाना है। ईरानी पासदारान इंक़िलाब की आबनाए हॉर्मज़ में भी मशक़ें। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने हसास फौजी मकामात को कॉन्क्रीट और मिट्टी से ढांप दिया। सेटेलाइट तस्वीर में देखा गया कि ईरान ने जौहरी तनसीब पर सुरंगों के दाखिली रास्ते मिट्टी से छुपा दिए। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों से तबाह फौजी तंजीबात की तामीर भी मुकम्मल कर ली। यूक्रेन और रूस के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात खत्म। रूस और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान अमेरिका की सालिसी में बातचीत हुई। उधर रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी अड्डों और ड्रोन बेसिस को तबाह कर दिया। रूसी फजाई दिफाई फोर्सेस का 224 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने रूस के इलाके ट्रांसोडार में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया।
चीन में आतिशबाजी का सामान बेचने वाली दुकान में खौफनाक धमाका, 12 अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद 50 मुरब्बा मीटर अहाते में आग भड़क उठी। वाकया श्यांग शहर में पेश आया। मकामी हुक्काम के मुताबिक धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। रूस ने यूरोपीय ममालिक से अलेक्सी नावल्नी को जहर देने के इल्जाम पर सबूत मांग लिए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक ने नावल्नी की मौत का इल्जाम रूस पर लगा दिया। यूरोपीय ममालिक के दावे के मुताबिक नावल्नी के जिस्म से हासिल शुदा नमूनों में जहर पाया गया। तुर्किया की नेटो के साथ मुश्तरका मशकें जारी। तुर्क बगैर पायलट तैयारे की इंतहाई सर्द मौसम में कामयाब परवाज। तुर्क तैयारों ने बाल्टिक समुंदर के ऊपर परवाज की। नेटो मश्क में TB3 की कारकर्दगी ने सबको मुतासिर कर दिया।